हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन शुरू करेंगे। और आज जो है हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे और इसी तरीके से क्रमशः 3.2 3.3 हम देखते चलेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी लेक्चर को समझने में या किसी भी 11th क्लास के मैथ के टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दूं जिसमें आपको दिक्कत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। चलिए भाई, प्रश्नावली 3.1 को करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलते हैं। क्योंकि पहले एक ग्रेड भी आता था, तो ग्रेड को अब हटा दिया गया, तो अब सिर्फ डिग्री और रेडियन के बीच की कहानी है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर्कल का पूरा एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो ये ना डिग्री होता है, तो डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं और इसी डिग्री को हम रेडियन में बदल देते हैं। तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो 360 डिग्री जो होता है ना 2 पाई के बराबर होता है। ये जो पाई है ना, इसी को हम रेडियन कहते हैं। तो सिंपल है भाई, ये 2 पाई है, डिवाइड करिएगा 2 से, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आपका पाई रेडियन आ जाएगा। तो सिंपल आप याद रखिएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन का कहानी है। सारा कहानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है। तो अगर हम इसी को ध्यान से देखें, तो अगर 180 डिग्री को हम इधर भेज दें, तो इधर बचेगा 1 डिग्री और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 180। इसी तरीके से ध्यान से अगर देखें, तो पाई को अगर इधर भेजे, तो इधर मैं लिख रहा हूं 1 रेडियन। इसको हम सी को है ना रेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। पाई वाला जो भी टर्म है वो रेडियन में है। और 100 पाई को इधर भेजेंगे तो इधर 180 आ जाएगा और इधर पाई आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डिग्री को जब भी रेडियन में बदलना हो, जैसे ये सारा क्वेश्चन डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री को जब भी रेडियन में बदलना हो तो इससे गुना करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो हम इससे गुना करेंगे। ठीक है बच्चा, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर ये चीज ध्यान रखिएगा तो सारा चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा तो देखते चलिए। अब जैसे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है 25 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या कहा आपको, पाई बट्टा 180 से गुना कर दीजिए। तो भैया सिंपल पाई बट्टा 180 हो गया। अब इसको काटकूट कर दीजिए। काटकूट कैसे, 5 के टेबल से ये भी कटेगा, 5 के टेबल से ये भी कटेगा। 5 के टेबल से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 के टेबल में ये 36 बार में कटेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, 5 को पाई से गुना करिएगा तो 5 पाई और नीचे में 36। ये हमारा आंसर हो गया, 5 पाई बाई 36। डिग्री को हमने रेडियन में बदल दिया। अच्छा, हम ऐसा क्यों बदलते हैं, क्योंकि डिग्री बड़ा बड़ा लिखने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम इसको रेडियन में बदल देते हैं। आगे वाले एक्सरसाइज में आप देखिएगा, कहेगा कि साइन 19 पाई बट्टा 36 निकाले, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जब तक आपको रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है ये नहीं पता रहेगा, तब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये टॉपिक आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, -47 डिग्री है और ये जो देख रहे हैं ये 30 मिनट है। अगर एक लाइन है तो ये मिनट है, अगर इसी पे 2 लाइन होता है, जैसे मान लीजिए -47 डिग्री है, 30 मिनट है, और मान लीजिए 15 ये रहता है डबल लाइन, तो ये 30 मिनट है और ये 15 सेकेंड है। तो सिंगल लाइन मिनट को बताता है और डबल लाइन जो देख रहे हैं ये सेकेंड को बताता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जब भी डिग्री और मिनट जब साथ में हो, डिग्री मिनट और सेकंड जब साथ में हो, सभी चीज जब साथ में हो, तो सबसे पहले सेकंड को हम सबसे पहले, अगर सेकंड भी हो तो सेकंड को पहले मिनट बनाएंगे, फिर मिनट को हम डिग्री बनाएंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे समझते चलिए। जैसे ये 30 मिनट है, देखिए 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट लिख दीजिए, ये 30 मिनट है। 30 मिनट को डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया, ये बन गया आपका डिग्री। तो 0 से 0, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 डिग्री बन गया आपका। अब देखिए, इधर -47 तो था ही, तो ले लीजिए -47 प्लस, क्योंकि ये प्लस में ही होगा, प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम कर दीजिए, 2 -94, हाँ भाई -94, हाँ सही है, प्लस 1, नहीं ये गलत हो जाएगा, फिर माइनस भी इधर जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं ना, -47 को तत्काल हम हटा देते हैं, -47 हटा ही देते हैं, ठीक है। -47 हम हटा ही देते हैं, तो इधर हो गया +1, तो ये हमारे पास हो गया 95/2 डिग्री।
95/2 डिग्री, माइनस हटाए हुए हैं, माइनस हम लगा लेंगे बाद में, ठीक है। तो 95/2 डिग्री है, लेकिन हमको किस में बदलना है, रेडियन में। तो ये तो हमारा डिग्री ही अभी हुआ। अब रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या बोला है, π/180 से गुना करिए। तो इसको मैं हटा रहा हूं और इसी में यहां पे π/180 से मैं गुना कर रहा हूं, बस हो गया। अब देखिए 5 से ये कटेगा 19, अब 5 से ये कटेगा 36, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 19 π/72, यानी कि इसको हमने चेंज किया तो ये 19 π/72 आ गया। अगर मिनट में है तो उसको पहले डिग्री में बदलेंगे, डिग्री में बदलने के लिए हम मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, 60 से भाग दे। समझ जाइएगा आप, ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए 240 डिग्री है, 520 डिग्री है, आसानी क्वेश्चन है। तो चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूं। 240 डिग्री है, अब ये पूरा डिग्री ही है, मिनट उनट का खेल है नहीं, तो मिनट का जब खेल नहीं है तो सिंपल π/180 से गुना कर दीजिएंगे, π/180, ये से ये कट गया। अब देखिए 24 18 6 के टेबल से कटेगा, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, तो हमारे पास 4 ऊपर है, अब पाई ऊपर है, तो ये 4 पाई हो गया और नीचे में हो गया 3, तो ये 4 π/3 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया था, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आंसर नहीं मिला। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू लोग। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियन को डिग्री में बदले। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डिग्री को रेडियन में बदला था, तो डिग्री को रेडियन में जब हमने बदला था तो इसको हमने किससे गुना किया था, तो भाई π/180 से। ध्यान रखिएगा डिग्री है, पाई लाना है रेडियन में, तो π/180 से गुना किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 11/16, तो इसमें हम किससे गुना करेंगे भाई, 180/π से। अच्छा एक काम करते हैं, पहले है ना पहला क्वेश्चन से नहीं चलते, पहले हम लास्ट से चलते हैं। सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में ना थोड़ा सा आसानी होगा कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। अब जैसे 7π/6 है, ठीक है, इसको हमको किस में बदलना है, तो इसको हमको बदलना है डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए हम 180/π से गुना करते हैं, 180/π। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 30 बार में ये कटेगा, 30 छके 180। अब 7 और 30 को गुना कर देंगे तो 210 डिग्री आ गया, ये आ गया डिग्री। यानी कि देखिए 7π/6 किस में आ गया, डिग्री में। सिंपल, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब देखिए 5π/, तीसरा आप ले रहे हैं क्या है, 5π/3, तो इसको क्या करेंगे भाई, 180/π हो गया, पाई से पाई कैंसल, 3 से कटेंगे तो 60, तो 6 60 पंचे 300 डिग्री, ये भी आ गया आपका 300 डिग्री। ये भी आपके लिए आसान था, ठीक है, ये सब आसान था। अब आते हैं ऊपर वाले दो क्वेश्चन पे। सबसे पहले आते हैं 11/16 में। सेम 11/16 पहला क्वेश्चन है, 11/16 किससे गुना करेंगे, तो भैया 180/π से ही, 180/π। अब देखिए एक चीज यहां पे देखिए, यहां पे दोनों क्वेश्चन में पाई पाई था तो पाई पाई कैंसल आउट हो गया, यहां पे तो पाई कैंसल ही नहीं हो रहा है, तो पाई को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। जब तक पाई कैंसिल नहीं होगा तब तक इसको हम डिग्री में ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाई को हटाना ही तो अल्टीमेट गोल है। पाई हट गया इसमें से तब ये डिग्री में बदल गया, लेकिन अगर हम इसमें से पाई नहीं हटा पाएंगे तो वो डिग्री में बदलेगा ही नहीं। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, पाई को हटाना। अब पाई तो कट नहीं रहा है, तो पाई नहीं कट रहा है, तो पाई का वैल्यू आपने एक जगह पढ़ा होगा 22/7। ये 22/7 हम यहाँ पे पाई की जगह डालेंगे, तो 11/16 इंटू 180/22/7। आप जानते हैं ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11/16 गुने 180/22 गुने 7 लीजिए। अब इसमें काट खूट कीजिए पहले, तो भैया आप जानते हैं ये 90 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। कट खूट के 2 से काट दिए, ये 11 ऊपर वाला और ये 11 नीचे वाला कटेगा, ठीक है। अब देखिए 16 और 90 भी कट सकता है, 90 को आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 16 को आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 45 7 को गुना कर दीजिए, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौके 28, 331,
315 और नीचे में है 8। अब ये क्या है, तो 315/8 डिग्री में आ गया। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। जब भी यहां से आप कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए यहां पे सिंपल था, कहां गया क्वेश्चन, ये देखिए ये डिग्री सिंपल था, यहां भी डिग्री क्या है, सिंपल है, यहां भी डिग्री क्या है, सिंपल है। यहां पे डिग्री देखिए फ्रैक्शन में आया था, यहां पे 95/2 आ गया था, तो हमने इसको मिनट में बदला था, यानी कि मिनट को हम ले गए थे इसमें। तो जब भी अगर इस तरह से डिग्री आ जाए तो आपका आंसर खत्म है। लेकिन अगर भिन्न में आ गया, अगर यहां पे देखिए भिन्न में आ गया ना, तो भिन्न को सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो भागा लगा देते हैं। तो भागा कैसे लगाएंगे भाई, 315 को 8 से लगा दीजिए, भागा 8 त्रिक 24, 7 अब 5 8 9 72 हो गया, कहानी खत्म। यानी कि जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ये वाला इसके आगे में लग जाएगा, और नीचे में जो है ये यहां पे लग जाएगा, हो गया। अब ये जो अकेले पड़ गया ना, ये 39 डिग्री हो गया। ये भी 3/8 क्या है, ये भी डिग्री ही है, ये भी क्या है, डिग्री ही है। बस आपको डिग्री को अब क्या इसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना, तो यहां पे हम लिख देते हैं डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करें, कहीं 60 से गुना करें, कहीं रफ में ये सब लिख लिया कीजिए, गुना करेंगे, क्योंकि जब हम लास्ट में देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये सब लिखा कीजिए, ठीक है। डिग्री को अच्छा कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम 60 से भाग दिए थे, तो यहाँ पे जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है। तो भाई 8 से 60 से ये हो गया 30, ये हो गया 4, फिर इसको करेंगे तो 15, ये हो गया आपका 2। अब ध्यान से देखिए, ये इधर तो हो गया आपका 39 डिग्री, ठीक है। इधर 60 से गुना किए तो 15 या 45/2 आ गया, 45/2। इसको भी आप क्या करिए, ये क्या बदल गया, अब 45/2 क्या हो गया, ये मिनट में हो गया। क्यों मिनट में हो गया, क्योंकि भैया हमने 60 से गुना कर दिया। अब इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 2 को 45 से भागा दे दीजिए, 2 दूनी 4, कट गया 5, 2 दूनी 4, 1 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री। इसको अगर हम लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 22, नीचे में 2, ऊपर में 1। अब देखिए ये जो 22 है ना, ये आपका मिनट हो गया, ये मिनट, ठीक है। तो 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये 1/2 बच गया। अब ये मिनट है 1/2, क्यों मिनट है भाई, 60 से गुना करके मिश्रित भिन्न बनाए हैं, तो 1/2 आपका हो गया मिनट। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर 60 से गुना करेंगे, यानी कि जब तक सेकंड में नहीं बदलेगा तब तक हम गुना करते चलेंगे। 2 से ये तो पूरा कट ही गया, 30। तो 39 डिग्री 22 मिनट और ये हो गया आपका 30 सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर यहां पे कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटता बट्टा में आ जाता तो फिर हम मिश्रित भिन्न बनाते हैं। और मिश्रित भिन्न का जैसे ये पहला पार्ट हम ले रहे हैं ना, वैसे ही पहला पार्ट ले लेते हैं, उधर वाला पार्ट को हम छोड़ देते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो भैया आपने इतना क्वेश्चन देख लिया है। चौथा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है कितना, -4। -4 को भी सेम वैसे ही करेंगे, गुना 180/पाई। पाई तो भाई -4 गुना 180, पाई का मान हो गया 22 और इधर हो गया 7, ठीक है। अब काट कूट कर दीजिए, 90 11 हो गया। अब कटेगा नहीं, कटेगा तो 9 चौक 36, 360 और गुने 7, तो 0 7 छके 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25, 2520/11। अब 2520 को 11 से भाग दीजिए, तब जाके आपका मिश्रित भिन्न बनेगा। तो भैया 11 को 2520 से भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, 3 2 11 दूनी 22, 10 0 11 9 99, यानी कि फाइनल नीचे में 1 आया। तो इसको अगर हम लिखे तो 11 तो नीचे में है तो वो नीचे में ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में जो 1 आया है ये ऊपर में चला जाएगा और इधर वाला जो है 229 ये आगे में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 229 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 229 डिग्री हो गया 1/11। अब इसको मिनट में बदल देंगे, ठीक है। फिर इसको सेकंड में बदल देंगे, जैसे हमने इसको किया हुआ था, याद है। यहाँ पे हमने 60 से गुना किया, फिर मिश्रित भिन्न बनाया, फिर जो बचा फिर उसको 60 से गुना किया और सेकंड बनाया। तो इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे, तो इधर आपका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है क्वेश्चन थर्ड कि एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो भैया लिखते हैं 1 मिनट में 1
मिनट में 360 चक्कर। चलिए भाई 360 चक्कर लिख लिए। तो पूछ रहा है वो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमता है। ध्यान से सुनिए, 1 मिनट में 360 चक्कर कट रहा है, चक्कर ऐसे ऐसे 360 बार काट लिया। तो पूछ रहा है 1 सेकंड में, तो भाई 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो कहने का मतलब 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो भैया 60 सेकंड में भी उतने ही चक्कर लगाएगा, 360 ही चक्कर लगाएगा, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब हम 1 सेकंड में निकाल दें, क्यों 1 सेकंड में, क्वेश्चन ही पूछा है 1 सेकंड में। ठीक है, तो भैया 1 सेकंड में, तो ये 60 इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 360/60, 0 से 0, 6 से 6, यानी कि कितने चक्कर लगाएगा, तो भाई 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगाएगा। अब सुनिए भाई, अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा, ठीक है, यानी कि 6 बार ऐसे ऐसे घूम जाएगा, 6 बार पूरा। ठीक है, पहिया है, 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 60 सेकंड में 360 चक्कर, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। अब मानिए कि कोई पहिया है, तो 1 चक्कर, पूरा 1 चक्कर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो भैया पहिया द्वारा बनाया गया कोण 1 चक्कर में, लिख दीजिए 1 चक्कर में, तो भैया पहिया द्वारा बनाया गया कोण 1 चक्कर में कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री है, हमको निकालना है किसमें, रेडियन में। तो 360 डिग्री को अगर आप देखा जाए तो 2 पाई हो जाएगा। अगर आपको ऐसे 2 पाई निकालने नहीं आता है तो अभी मैंने बताया डिग्री को क्या कीजिए, π/180 से गुना कर दीजिए, याद है। तो 180 दूनी, तो ये हो गया आपका 2 पाई, यानी कि पहिया एक बार जो घूमेगा तो ये कितना कोण बनाएगा, 2 पाई। तो कितना बार चक्कर घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है, तो 6 चक्कर में तो भैया 2 पाई गुने 6, तो ये हो गया 12 पाई रेडियन। ये आंसर हो गया। समझ गए क्वेश्चन। भैया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। पूरा एक बार जो घूमा तो 360 डिग्री बनाया, 360 डिग्री मतलब इसको कर रहा है रेडियन में बदलने के लिए, तो 2 पाई हो गया। तो भैया 6 चक्कर में, एक बार में 2 पाई, तो 6 बार में 12 पाई एंगल बनाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पे 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा बनाए गए कोण का डिग्री माप बताइए। यहां पे ध्यान रखिएगा, डिग्री पूछ रहा है या रेडियन पूछ रहा है। अब देखिए एंगल का जो फॉर्मूला होता है इसको समझिए। ये आपका सर्कल है, ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये भी आपका रेडियस है, और यहां पे ये बनाएगा थीटा, यही एंगल होता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो ये हो गया आर्क, आर्क को हम बोलते हैं एल। तो थीटा जो बनता है ना, थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बट्टा त्रिज्या। चाप बट्टा क्या होता है, त्रिज्या। चाप को हम बोलते हैं एल और त्रिज्या को बोलते हैं आर। तो थीटा बराबर हम बोल देते हैं L/R। और ये जो थीटा निकलता है ना, ये हमेशा किस में निकलता है, रेडियन में। ये किस में निकलता है, रेडियन में। जब भी हम ये फॉर्मूला डालेंगे तो हम रेडियन में ही डालेंगे। ठीक है, रेडियन में निकालने के बाद हम उसको डिग्री में बदलेंगे। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या कितना भाई, 100 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए R बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा, चाप की लंबाई कितनी है, 22। तो चाप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, L बोलते हैं। ठीक है, तो चाप हो गया L 22 सेंटीमीटर। निकालना है क्या है भैया, कोण निकालना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या है, थीटा। थीटा बराबर L/R। तो भैया L कितना है 22, R कितना भैया 100 हो गया। लेकिन ये किस में निकला है, रेडियन में। रेडियन को हमको किस में बदलना है भाई, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 22/100। डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा टाइम स्पेम के साथ कि भैया हम इस टाइम में देख रहे थे और हमने इतना लगाया। तो भैया डिग्री में बदलने के लिए ये रेडियन में, पाई को नीचे रखते हैं, 180 को ऊपर रखते हैं। अब पाई तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो पाई कैंसिल कैसे करेंगे, 22/100 इंटू 180। यहाँ पे 22/7 आएगा, तो 22 गुने 7, 22 से 22 कट जाएगा।
ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 18 सत्ते 126, 126 बट्टा, सही चल रहा है ना भाई, 126 बट्टा 10 आ गया। ठीक है, इसको भी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कट के 6 3 और इधर हो गया 5, 63 बट्टा 5 आया। 63 बट्टा 5 को अगर मैं डिवाइड करूं 63 को 5 से, तो 1 1 3 5 दूनी 10 3, तो ये आ जाएगा हमारा 12 पंचे 60 3 63, ये यानी कि 12 डिग्री और 3 बट्टा 5, और इसको 60 से गुना कर देंगे फिर हम, तो 5 से कटेगा तो ये 12, तो यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा, ये आंसर हमारा। ये 60 से क्यों गुना किए, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। मिक्स फ्रैक्शन को याद है ना, 60 से गुना करके हम मिनट में बदलते हैं, तो 12 डिग्री 36 मिनट हमारा फाइनल आंसर आया। थोड़ा सा मैं आंसर चेक कर लूँ एक बार, मैं भी थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर में 12 बट्टा, हाँ ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर व्यास, भैया व्यास से तो हमको मतलब है नहीं, लेकिन लिख देते हैं व्यास को हम बोलते हैं डी, डी बराबर है 40, तो आर निकालना है, तो आर बराबर हो गया d/2, तो ये हो गया 40 बट्टा 2, यानी कि रेडियस कितना हमारे पास निकल गया भाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। आइए भैया, सर्कल, ठीक है, सेंटर 20 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी मान लेते 20 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ये जीवा है इसका, ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल कौन सा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो भैया हम लिखेंगे OAB। ठीक है, तो भैया OA बराबर AB बराबर OB बराबर कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है बराबर, समबाहु त्रिभुज है। तो इस हिसाब से ये जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हर कोण कितना होता है बराबर। तो थीटा कितना निकल गया 60 डिग्री निकला। अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री पर है, लेकिन हम इसमें थीटा एंगल में हम क्या लेते हैं रेडियन में निकालते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था, अरे यार ये कितना स्लो हो गया, यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम निकालते हैं रेडियन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं रेडियन में। और हम त्रिभुज वाला नियम बचपन में पढ़े हैं डिग्री में, तो ये डिग्री निकला। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं पाई बटा 180 से गुना करते हैं। तो 60 तरीके 180, तो हमारा पाई हो गया, थीटा हो गया पाई बटा 3, निकल गया पाई बटा 3। अब आइए भाई निकालते हैं, थीटा निकल गया, रेडियस निकल गया। अब कह रहा है लघु चाप की लंबाई निकाले। लघु चाप भाई थीटा बराबर क्या होता है L/R, क्रॉस गुना कर देंगे तो भैया L इधर आ जाएगा और थीटा R इधर चला जाएगा, थीटा गुने R। थीटा हमारे पास निकल गया पाई बटा 3 और R निकला हुआ है हमारे पास 20। लीजिए इसको गुना कर देंगे तो 20 पाई बटा 3 क्या निकल गया L। L को हम क्या बोलते हैं चाप ही तो बोलते हैं, ये वाला चाप, ये वाला चाप। और इस चाप को हम लोग ऐसे भी दर्शाते ए बी, ऐसे कर देते हैं आर्क, इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, तो ये हमारा कहानी खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगर दो वृत्तों में, दो वृत्त है समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप दोनों में क्या है भाई समान लंबाई। तो एक वृत्त ये ले लेते हैं, वही आजा सर्कल। चलिए भाई इसको तो मिटा देते हैं, भाई तू मिट जाए यार। अरे चलिए चलिए, एक वृत्त ये ले लिया, डुप्लीकेट इसका बना लिया ऐसा। चलिए भाई ये हो गया, दोनों में चाप क्या है सेम, ये एक चाप ये और एक चाप ये सेम ले लिया। ठीक है, और कह रहा है दो समान लंबाई के चाप, केंद्र पे एक चाप जो है 60 डिग्री बना रहा है और एक चाप जो है 75 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो भैया मान लेते हैं ये 60 डिग्री बना रहा है और भैया हम ये मान लेते हैं ये 75 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये L है, ये क्या है L है, चाप सेम है, ये भी चाप सेम है। आप सोच रहे होंगे कि भैया अलग अलग एक जैसा चाप अलग अलग एंगल क्यों कैसे बना रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है त्रिज्या।
हो सकता है इसका त्रिज्या छोटा हो सकता है इसका त्रिज्या बड़ा हो, इसके चक्कर में एंगल अलग अलग बन रहा है। एंगल बनाने में चाप और त्रिज्या दोनों का रोल है, एक का रोल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया आइए, तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। तो भैया सबसे पहले बताइए डिग्री में है, तो हमको थीटा बराबर 60 डिग्री है। क्या हमको डिग्री लेना होता है इस तरह के क्वेश्चन में? नहीं, हमको रेडियन चाहिए। तो डिग्री को हम क्या करेंगे, पाई बट्टा 180 से चेंज करेंगे, तो 60 तिया 180 पाई बट्टा 3 हो गया, ठीक है। चलिए थीटा ही ले लेते, थीटा ले लिया, थीटा 1 ले लिया, ठीक है। अब इधर ले लेते थीटा 2, थीटा 2 कितना है भाई 75 डिग्री, इसको भी चेंज कर देते हैं पाई बट्टा 180 से। तो 5 के टेबल से हम काटे हैं, तो 5 के टेबल में 15 बार में, अब 5 के टेबल में 36 बार में, 15 और 36 आ गया, तो ये 3 के टेबल से कटेगा 5 बार में और 3 के टेबल से कटेगा 12 बार में, तो ये हो गया 5 पाई बट्टा 12। थीटा ये निकला एक पाई बट्टा 3 और इसके लिए निकला थीटा 2 5 पाई बट्टा 12। अब भाई आइए L बराबर क्या होता है, L तो दोनों में बराबर है, तो L छोड़िए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है थीटा बराबर L बट्टा R, ठीक है। अब ध्यान से, ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1, थीटा 1 का रेडियस कितना लिए R1, तो R1 इधर आइए, इधर भी थीटा 2 बराबर क्या हम लिखेंगे L और R2 इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हमने लिखा थीटा 1 बराबर L बट्टा R1 और इसके लिए लिख दिया थीटा 2 बराबर L बट्टा R2, ठीक है। क्लियर, इसको हम थीटा 1 मान लिए हैं, इसको हम थीटा 2 मान लिए, ठीक है। L दोनों का बराबर है, क्वेश्चन में ही कह रहा है समान लंबाई के चाप है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो L बराबर हो जाएगा थीटा 1 R1, इधर भी करेंगे तो थीटा 2 सॉरी इधर हो जाएगा L बराबर थीटा 2 R2, ठीक है। अब मान पुट कीजिए, थीटा 1 कितना भाई पाई बट्टा 3, चलिए भाई रेडियस 1 कुछ नहीं दिया है, रहने दीजिए, L बराबर हो गया, L बराबर इधर कितना हो गया थीटा 2 कितना है भाई 5 पाई बट्टा 12, ठीक है। और इधर कितना हो गया 8 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। जैसे समीकरण इक्वेट होता है ना, तो जो बराबर वाला चीज है वो हट जाता है, तो इधर भी L है इधर भी L है, दोनों हट जाएगा, तो इधर बचेगा पाई बट्टा 3 इंटू R1 और इधर बचेगा 5 पाई बट्टा 12 इंटू R2। अब ध्यान से देखिए, कटने वाला है जो चीज काटी, इधर ऊपर बराबर में पाई है, इधर भी पाई है, पाई से पाई काट दीजिए, नीचे में 3 है नीचे में 12 है, 3 एकम 3 3 चौके 12 हो गया, इधर बचा 5 4 और R2 इधर बचा सिर्फ R1। अब R2 जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में ले आइए, तो R1 तो ऑलरेडी था ही, नीचे में ये आ गया R2, इधर क्या बच गया, इधर 5 बट्टा 4 बच गया, यानी कि जो आपका त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है ये आ गया R1 रेशियो R2 बराबर 5:4। क्लियर है, तो सारा खेल हमने चाप को बराबर करके कर दिया, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। कह उस कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें जिसके एक लोलक ढोलन करता है। भाई लोलक क्या होता है, ऐसे जो इधर से इधर घूमता है, ठीक है, और एक तरह से अगर पूरा घूमेगा तो सर्कल ही बना देगा, तो ये एक तरह से रेडियस हो गया इसके लिए, ठीक है। तो रेडियस की लंबाई कितनी है भाई इसकी 75, तो इसको रेडियस मान के 75 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका सीरा चाप बनाता है, भाई रेडियस हो गया 75, ठीक है। पहला आंसर है इसका, क्वेश्चन है भाई L जो है 10 है, तो थीटा कितना हो गया L बाई R, तो L कितना हो गया भाई 10 और R हो गया 75, काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 15, यानी कि 2/15। और आप जानते हैं कि 2/15 रेडियन ही होता है, यानी कि ये फॉर्मूला में जब भी हम डालते हैं थीटा रेडियन में ही निकलता है, तो ये हमारा रेडियन निकल गया। अगर इसको डिग्री में बदलने के लिए कहता तब हम आगे पाई बट्टा 180 से 180 बट्टा पाई से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा, थीटा बराबर L बाई R। L तो हमारा इस बार सेकंड क्वेश्चन में दिया 15 और R तो भैया दिया ही है 75, लीजिए इसको भी काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 15, 15 पचे 75, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फाइनल 1/5, ठीक है। 15 पचे 75, हाँ ऐसे भी कट जाता। थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डिग्री रेडियन में समझ गए तो ये रेडियन है, 2/15 और 1/5
को आप डिग्री में बदल के मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर ये एक्सरसाइज आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।